ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। ओम गंग गणपतये नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समस्त प्रकार के संकटों का हरण करने वाली तिथि। तो इस दिन व्रत धारण करने से, भगवान गणपति की आराधना करने से समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और आपके सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं। इसलिए प्रथम पूज्य गणपति की आराधना जरूर करनी चाहिए संकष्टी चतुर्थी पर। इससे विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है, व्यापार में आपको सफलता मिलती है, नौकरी में सफलता मिलती है। मतलब आपके मन की कोई भी कामना हो, अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान गणपति की आराधना करते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन, तो विश्वास कीजिए आपके मन की हर कामना भगवान गणेश पूर्ण करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कब है, चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और आज के दिन किस प्रकार से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि व्रत करें या ना करें, भगवान गणपति की कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हो। और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करते हैं उनके लिए चंद्रोदय समय का बहुत महत्व होता है। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट चतुर्थी के रूप में जाना जाता है और इस दिन भगवान गणपति के एक दंत स्वरूप की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अप्रैल को सुबह 9:35 पर और समाप्त होगी 10 अप्रैल को सुबह 8:37 पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा का ही महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का समापन किया जाता है। तो इसलिए 9 अप्रैल 2023 को यानी कि रविवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए या फिर सूर्योदय से पहले तो जरूर उठ जाइए। नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए एक तांबे के पात्र में जल भर लीजिए, शुद्ध जल। आप चाहें तो थोड़ा सा गंगा जल भी ले सकते हैं। उसी जल में आपको थोड़ी सी रोली डालनी है, अक्षत डाल लीजिए, हल्दी डाल दीजिए और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो दुर्वा डाल लीजिए। और ये सभी सामग्री एक साथ एक पात्र में लेकर भगवान सूर्यदेव के दर्शन करते हुए उनको अर्घ्य दीजिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा। इसके बाद आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी है। तो भगवान गणेश को आप चाहें तो एक चौकी पर विराजमान करके भी पूजा कर सकते हैं, अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आपके घर के मंदिर में ही भगवान गणपति विराजमान है जहाँ पर, वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। और सबसे पहले भगवान गणेश के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करने से सभी प्रकार के कष्टों से, संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। और हाँ, जैसे कि भगवान गणेश की अगर आपके पास मूर्ति है, विग्रह है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं कच्चे दूध से, पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। सबसे पहले भगवान गणेश का अभिषेक करना चाहिए अगर आपके पास विग्रह है तो। और विग्रह ना हो तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर फोटो पर पूजा कर रहे हैं तो स्नान का भाव करते हुए जल के या पंचामृत के छींटे दे सकते हैं। फिर उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, उनके मस्तक पर हल्दी से और कुमकुम से तिलक करें। आज के दिन यानी कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत से तिलक किया जाता है। मतलब जो टूटे हुए चावल के दाने ना हो, बिल्कुल अखंडित चावल हो, ऐसे चावल आपको लेने हैं। गीला कर लीजिए चावल अपनी अनामिका उंगली में लगाकर और भगवान गणेश के मस्तक पर उसे लगा दीजिए। शास्त्रों के अनुसार अक्षत भगवान गणेश को तिलक के स्वरूप में अर्पित करने से कभी भी आपके घर में अन्न का अभाव नहीं रहता है। सभी प्रकार की सुख की कामना आपकी होती है वो पूर्ण हो जाती है इस उपाय को करने से। और हाँ, जैसे कि अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो भगवान गणेश के सामने जब आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अपने हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और भगवान गणेश के सामने प्रार्थना कीजिए कि आज आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना
भगवान गणेश से कहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करेंगे। जो भी आपके पास धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से यथासंभव, यथाशक्ति पूरे श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की पूजा आराधना कीजिए। आज के दिन भगवान गणेश को आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के दिन अगर आप पीले पुष्प भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में शुभता आती है। कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, जैसे कि अगर आप विवाह के लिए बहुत अधिक परेशान हैं या फिर संतान की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, तो आपको आज के दिन भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, चाहे गेंदे के या कनेर के, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। संकष्टी चतुर्थी पर संकटों से मुक्ति पाने के लिए शमी के पत्ते भगवान गणपति को जरूर अर्पित करने चाहिए। और हाँ, भगवान गणेश की पूजा में अगर आप पीले रंग की मिठाई अर्पित करते हैं, पीले वस्त्र धारण करके उनकी पूजा आराधना करते हैं, पीले पुष्प अर्पित करते हैं और मालपुए का भोग अर्पित करते हैं, तो विवाह में चाहे कितनी भी बाधाएं आ रही हैं, अगर आप इस प्रकार से विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आराधना करके अपनी मनोकामना कहते हैं, अपनी परेशानियां भगवान से कहते हैं, तो जैसा कि इस संकष्टी चतुर्थी का नाम ही होता है संकष्टी चतुर्थी, तो सभी प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिलती है और आपकी शीघ्र विवाह की और मन चाहे जीवन साथी की कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। भगवान गणेश की पूजा करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और अपनी मनोकामना भगवान गणेश से कहने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और जिन दंपतियों को संतान सुख की कामना है, मतलब बहुत समय हो गए विवाह को लेकिन अभी तक कोई संतति नहीं हुई है, तो ऐसे में बाल गणेश का ध्यान कीजिए। अगर आपके पास बाल गणेश की मूर्ति है तो उनकी आप पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो जो भी भगवान गणेश की मूर्ति आपके पास है उसमें ही भगवान गणेश के बाल स्वरूप का ध्यान कीजिए, जो कि माँ पार्वती की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे भगवान गणपति की आराधना कीजिए, निश्चित ही आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और हाँ, जब आप संतति के लिए प्रार्थना करते हैं तो माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नौकरी में, व्यापार में अगर बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, धन प्राप्ति की कामना है, बहुत सारी परेशानियां आर्थिक रूप से आप अगर झेल रहे हैं, तो आज के दिन भगवान गणेश को घी और गुड़ का भोग अर्पित कीजिए। और हाँ, पूजा पूर्ण करने के बाद प्रसाद स्वरूप आप ये घी और गुड़ का प्रयोग स्वयं अपने परिवार में कर सकते हैं, मतलब प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य इसे वितरित करके ग्रहण कर सकते हैं। तो विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है और जो भी आपकी मनोकामना है उसके अनुकूल आज आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और किन मंत्रों का जप करना चाहिए, देखिए वैसे तो भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए ओम गंग गणपतये नमः ये मंत्र ही काफ़ी होता है, इसी मंत्र से भगवान गणपति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होती है, जैसे कि अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, तो ऐसे में संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं कि जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति हो, तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ किया जाता है। और हाँ, अगर आप ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, स्मरण शक्ति में वृद्धि चाहते हैं कि आपको शिक्षा में सफलता मिले, अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कि आपको स्मरण शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है, वैसे तो सभी को स्मरण शक्ति की आवश्यकता है, तो ऐसे में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत आवश्यक है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से शिक्षा के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, तो ये कार्य आप जरूर कीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं या वैसे भी ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं, स्मरण शक्ति में वृद्धि चाहते हैं, तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान गणपति की आरती करनी चाहिए। और जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, दिन भर उन्हें फलाहार करना होता है। आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम को फिर से विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो अब जानते हैं कि शाम की पूजा का और सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, सुबह की पूजा तो आप सुबह कर लीजिए, जितनी सुबह हो जाती है उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन सुबह और शाम दोनों समय की पूजा के शुभ मुहूर्त की जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:13 से सुबह 10:48 तक, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:43 से रात्रि 9:33 तक, और चंद्रमा के उदय होने का समय है रात्रि 10:02 पर। तो 9 अप्रैल को यानी कि रविवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा। हर गृहस्थाश्रमी को आज के दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य है, जरूर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, वैशाख मास की कथाएं हर रोज चैनल पर अपलोड होती हैं, तो आप लोग पूरा प्रयास कीजिए कि वैशाख मास का महात्म्य जरूर सुने,
पूरे दिन में कभी भी सुन सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि सुबह ही वीडियो अपलोड हो जाती है। अगर आप सुबह नहीं सुन पाते हैं तो शाम तक मतलब रात्रि तक किसी भी समय सुन सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।